नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम इसमें आपको जो लेक्चर हम कराने जा रहे हैं, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था उसमें हमने आपको जो फंक्शन के अंदर अगर दो फंक्शन दिए हुए हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना यानी फॉर्मेशन करना। अब स्टूडेंट, हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में आगे बढ़ते हुए जो हमारा ये जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं कि सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के द्वारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हल किया जाता है। अब देखिए, पहले जो हमने जो लेक्चर किए थे उनमें हमने आपको जो फॉर्मेशन किया था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें यानी कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे और आर्बिट्रेरी फंक्शन थे उनको एलिमिनेट किया था। अब उनको एलिमिनेट करके नहीं हमने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट की थी। नाउ स्टूडेंट, अब हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी गई होती है उसको सॉल्यूशन देंगे उसका किसके द्वारा, इंटीग्रेशन के द्वारा। अब जैसे मान के चलो हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन लिख देखते हैं अपन कि z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाय स्क्वायर, यानी कि हमने ऐसी कोई इक्वेशन ली थी z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई स्क्वायर। अब स्टूडेंट, हमने क्या किया था, एक बार हम x के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे और एक बार हम y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन किया करते थे। नाउ स्टूडेंट, अब ऐसे हम देखते हैं डेल z ओवर डेल x, हम निकालते हैं इसका डेल z ओवर डेल x, तो क्या आएगा स्टूडेंट, डेल z ओवर डेल x यानी कि 2x बाई, अगर हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट मान लिया हमने तो ये हो गया 0 और इधर हो जाएगा 3x स्क्वायर बाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, क्या हो गया 3x स्क्वायर और बाई स्क्वायर। ऐसे हम किया करते थे। नाउ स्टूडेंट, अगर हम इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करें किसके सापेक्ष, बाई के सापेक्ष, तो डेल x एंड डेल वाई। अब क्या किया, जब बाई के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या करते थे, x की वैल्यू जी होती थी, जो x के टर्म होती थी वो क्या हो जाती, कांस्टेंट हो जाती है। तो ये हो गया 0 और इधर लिख देंगे 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 बाई और डेल वाई बराबर बटे डेल वाई इंटू बटे बराबर 1। तो इस टाइप से तो हमारे पास जो डेल स्क्वायर z ओवर डेल x, डेल वाई की जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी आती है, 6x स्क्वायर बाई या 6 बाई स्क्वायर, 6 बाई एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास जो वैल्यू आती है ये हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आती थी। ओके स्टूडेंट, हमारे पास क्या आती थी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस चीज़ को जो हमने यहाँ तक निकाला है इस चीज़ को आप भूल जाइए। कुल मिला के हमें जो क्वेश्चन दिया होगा, अगर हमसे ऐसा बोलता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कीजिए इंटीग्रेशन मेथड द्वारा, तो हमसे क्या बोलेगा वो स्टूडेंट, वो ऐसा क्वेश्चन दिया करेगा, यानी हमें हमारे लिए एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे के रखेगा। ठीक है, तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास ये मिल गई। अब इस जो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसी को हमें सॉल्व करना है किसके द्वारा, इंटीग्रेशन मेथड के द्वारा। अब देखिए, कुछ नहीं, हम ऐसे ही तो करते थे, एक बार x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया यहाँ पर पार्शियल और एक बार y के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन किया। ऐसे ही जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के सापेक्ष सॉल्यूशन इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा, पार्शियल इंटीग्रेशन किया जाएगा, ऐसे ही y के सापेक्ष। तो देखिए इंटीग्रेशन या इक्वेशन नंबर ए दे दीजिए, देना चाहें तो अपने कोई भी दे सकते हैं अल्फाबेट से अपन। तो इक्वेशन ए इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसके द्वारा, एक्स के सापेक्ष हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं अपन, ऐसे ही तो करते हैं, डेल ओवर डेल एक्स, ऐसे ही तो करते हैं कुछ। तो ये देखिए, इसमें से डेल ओवर डेल एक्स, जब एक एक्स के सापेक्ष अपन इसका इंटीग्रेशन करते तो एक्स क्या होता है, जो बराबर की वैल्यू है इसके मल्टीप्लाई में हो जाता है। देखिए कैसे करेंगे, डेल जेड
बाई। अब देखिए हमने यहाँ डेल ओवर डेल एक्स किया तो जो यहाँ जो डेल एक्स था वो कहाँ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में चल जाएगा। तो इंटीग्रेशन 6/x² लिख दीजिए, इसको 6/x² लिख दीजिए या 6x² बाई कर दीजिए, तो आपकी इच्छा है वो, ठीक है। डेल एक्स, चलो यहाँ तक तो हमने ये कर दिया। अब एक चीज़ और होती है, अपन क्या करते थे, कांस्टेंट जोड़ते थे, C1x C2 ऐसे इस टाइप से, जैसे यहाँ पर एक कांस्टेंट जोड़ते थे ना अपन ऐसे C1। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ देखिए, हमने क्या किया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था पहले, उसके बाद हम इसका कर रहे हैं इंटीग्रेशन। तो बताइए अगर हम यहाँ पर C1 डाल देते हैं C1, तो इसका मतलब हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास अगर कांस्टेंट है वो वैल्यू वो एलिमिनेट हुई है पहले। लेकिन यहाँ पर तो हमने देखा है कि यहाँ पर और भी चीज़ एलिमिनेट हुई है। कौन सी, x की वैल्यू एलिमिनेट हो रही है, y की वैल्यू एलिमिनेट हो रही है। इस टाइप से हमारे पास वैल्यूज एलिमिनेट हो रही हैं। ओके, तो एक चीज़ बताइए मेरे को आप, अगर हम इस टाइप से अगर वैल्यूज एलिमिनेट करते हैं तो अपन क्या यहाँ पर C1 लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ पर x के सापेक्ष एलिमिनेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट फंक्शन आएगा, ना कि स्पेशली कांस्टेंट। तो हम इस यहाँ लिख देंगे f/, ये होगा आर्बिट्रेरी फंक्शन। क्या होगा स्टूडेंट, आर्बिट्रेरी फंक्शन। कुल मिला के हमारे पास यहाँ C1 C2 नहीं आएंगे, क्या आएगा, आर्बिट्रेरी एक फंक्शन आएगा। किसका, बाई का, बाई का ही तो फंक्शन है, ऑफ बाई। ओके स्टूडेंट, अब देखिए एक्स के सापेक्ष हमने डिफरेंशिएशन इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम इसका वापस से बाई के सापेक्ष क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए, तो पहले तो इसकी जो लिख दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए पहले तो, डेल जेड ओवर डेल वाई, ये हो गया यहाँ पर। ओके, 6/x², तो क्या हो जाएगा 6/x³, ऐसे ही तो करते हैं, 2 + 1 हो जाएगा /3। ओके, ठीक है, प्लस f/y जो कि हमारे पास चल रहा है, ये वाला ऐसे लिख दीजिए वली से इसको ऐसे, ठीक है। ओके, अब तक हम यहाँ तक कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, आगे और लिख दीजिए इसको ऐसे, डेल जेड ओवर डेल वाई, 3 से 2 बार कैंसिल हो गया, 2/x³ प्लस f/y जो कि आर्बिट्रेरी हमारे पास फंक्शन आ चुका है। ओके, अब आगे इधर देखो, ये हमारे पास डेल जेड ओवर डेल वाई की वैल्यू हमें मिल गई है। अब इसका हम वापस से क्या करते हैं, इंटीग्रेशन इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसको, इंटीग्रेशन इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू बाई के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे अपन इसका। ओके, तो क्या होगा, डेल, और जब डेल ओवर डेल वाई है इसमें, तो देखते हैं डेल जेड डेल वाई, ऐसे इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन इसका। ओके, तो ये डेल वाई नहीं आएगा यहाँ पर, खाली यहाँ पर हमारे पास डेल जेड बचेगा, जो डायरेक्ट ऐसे लिख दीजिए अपन यहाँ 2/x³ डेल वाई। अब डेल वाई को आप dy भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, डेल वाई को चाहें तो आप dy भी लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन f/y जो फंक्शन है हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन, उसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। एक चीज़ और आएगी हमारे पास यहाँ पर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर फिर हमें कांस्टेंट जो देते हैं वो देना है, C1 C2 नहीं देना है। जब हमारे पास हम y के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास जो एलिमिनेटिंग फंक्शन होगा वो किसका होना चाहिए, x का। तो क्या होगा यहाँ पर f(x) लिख दीजिए, ये होता है हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ x। किसका है भाई, आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ x। एक चीज़ देखिए, अब यहाँ पर कर दीजिए इसका, तो z बराबर हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है क्या आएगी, y का अपन कीजिए 2/y का y² बटे 2 से क्या हो जाएगा,
कैंसिल 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर एक्स क्यूब गुणा में चल ही रहा है प्लस इसको लिख दीजिए एफ बाई डी वाई। एक चीज़ और, हाँ अब देखिए एफ बाई डी वाई को एक नया फंक्शन का नाम दे दीजिए, एक नए फंक्शन का नाम दे दीजिए। यहाँ पर क्या देंगे अपन, जी वाई दे दीजिए, कोई नया फंक्शन दे दिया अपन ने जी वाई। ये वैल्यू हमने कुल मिला के जी वाई की जगह एफ बाई डी वाई लिख दिया है, ठीक है। प्लस एफ एक्स को यूँ की त्यों रख दीजिए आप, ओके। ये हमारे पास जेड की जो वैल्यू आई है वो आ गई, कैसे, ये हमारे पास सॉल्यूशन आया है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, ओके। क्या है सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए इसमें बाई स्क्वायर एक्स क्यूब ये वैल्यू आ गई, ओके। जी बाई क्या है, स्पेशल बाई की वैल्यू है जी बाई, किस इसका मतलब क्या है, बाई की वैल्यू है जी बाई। एफ एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स यानी एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास सेपरेट वैल्यू बाई की है, सेपरेट वैल्यू एक्स की है और मल्टीपल वैल्यू एक्स और बाई की है जो हमारे पास हमें मिल चुकी है, ओके स्टूडेंट। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ बाय इंटीग्रेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो क्या आया है, जेड बराबर बाई स्क्वायर एक्स क्यूब जी वाई प्लस एफ एक्स। और यहाँ जी वाई क्या है, जी वाई लिख दीजिए, लिखना चाहें तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ बाय डी बाय, दिस इज जी वाई, ओके। मैं समझता हूँ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, सो इसे उतार लीजिए आप। और स्टूडेंट आप देखिए अब अपन समझ चुके हैं पहला क्वेश्चन, ओके। अब अपन इसमें एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि और भी आपको चीज़ें बिल्कुल एकदम इजी हो जाएं। तो देखिए क्वेश्चन लेते हैं अपन, दो तीन क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार और फिर एक के बाद एक को हल कराएंगे। सॉल्व डेल 3z ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई बराबर है cos 2x प्लस 3y। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है सॉल्व डेल 2z और डेल x डेल y बराबर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय, और इसके साथ कुछ चीज़ और दी है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या कंडीशन दी है, जेड एक्स जीरो बराबर एक्स स्क्वायर एंड Z1 कॉमा बाय बराबर कॉस बाय, ओके। तीसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट वो आपको दिया हुआ है डेल 2z डेल x डेल y बराबर बाय अपॉन x प्लस 2। नाउ स्टूडेंट ये आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है सॉल्व डेल 3z ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल y बराबर cos 2x प्लस 3y, ओके। सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व डेल 2z डेल ओवर डेल x डेल y बराबर एक्स स्क्वायर बाई सब्जेक्ट टू द कंडीशन zx0 बराबर एक्स स्क्वायर एंड z1y बराबर cos y। क्वेश्चन 3 दिया हुआ है डेल 2z डेल एक्स डेल वाई बराबर बाई अपॉन एक्स प्लस 2y। अब देखिए स्टूडेंट एक ये इस टाइप का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, किया अपन ने, ये भी अपन कर चुके हैं एक तरीके से, मतलब अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है तो इसको अपन कराएंगे, इसको भी कराएंगे। बाकी एक क्वेश्चन आपको खुद को करना है प्रैक्टिस के लिए, ओके स्टूडेंट। जो कि मुश्किल क्वेश्चन है उनको मैं करा रहा हूँ आपको, और बाकी इजी क्वेश्चन है वो आपको खुद सॉल्व करने होंगे। देखिए हम क्वेश्चन लेते हैं, पहला ही क्वेश्चन ले लीजिए इसका। क्वेश्चन पहला है सॉल्व डेल 3z डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई बराबर cos 2x प्लस 3
ठीक है, 3 बाय भाई वही चीज़ है कुछ भी, यानी कि हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही था स्टूडेंट। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन बनाई थी वहाँ हमने बनाई थी या हमें ऑलरेडी दे के रखी है। ओके, दे के रखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट इसी को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन में देखते हैं। कुछ नहीं करना, ऐसे ही इंटीग्रेशन। अब देखिए डेल 3z 2 बार तो x के सापेक्ष इंटीग्रेशन करना और 1 बार y के सापेक्ष। तो इंटीग्रेशन पहले y के सापेक्ष कर लेते हैं, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y। तो देखिए क्या आता है इंटीग्रेशन, डेल 2z ओवर डेल x स्क्वायर। हमने डायरेक्ट कर दिया भाई स्टूडेंट। ओके, डेल y, अब डेल y का जब इधर जाएगा बराबर डायरेक्ट लिख दीजिए आप, बराबर cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या स्टूडेंट, cos x का sin x, sin x होता है नहीं होता। तो ऐसे ही cos x का मतलब sin x, तो sin 2x प्लस 3y। अब एक चीज़ बताइए, हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं। तो y के मल्टीपल में कितना है, 3 है, 3 है तो बटे 3। और एक चीज़ और जोड़ा करते थे वन आर्बिट्रेरी फंक्शन। जब x के सापेक्ष करते हैं तो y का फंक्शन आता है, जब y के सापेक्ष करते हैं तो x का आर्बिट्रेरी फंक्शन आएगा। तो f y। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो, सॉरी y के सापेक्ष किया तो x का आएगा एफ एक्स। क्या आएगा, एफ एक्स। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो। ऐसे ही आगे फिर अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के सापेक्ष कर दीजिए, तो डेल जेड ओवर डेल एक्स बचा। ओके, बराबर साइन एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स। तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स क्या है, 2x प्लस 3y। अब x के मल्टीपल में क्या है हमारे पास, 2, और नीचे मल्टीप्लाई में 3 तो चल रहा है, 3 गुणा 2, 3 गुणा 2। ओके स्टूडेंट, अब देखिए प्लस एक ये और फंक्शन बचा हुआ है हमारे पास, इसको लिखना चाहे तो लिख दिया आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स लिख दो, लिखना चाहे तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे एफ एक्स डी एक्स। अब एक चीज़ जोड़ना है अपन को, क्या, आर्बिट्रेरी फंक्शन। दूसरा यानी आर्बिट्रेरी फंक्शन कांस्टेंट के लिए जोड़ते नहीं है, वो जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पर जी वाई कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, यानी वाई का फंक्शन आएगा यहाँ पर। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ वाई, बहुत ही सिंपल चीज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट, अब हमारे पास एक और डिफरेंशिएशन बचा है ना एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन, इसको इक्वेशन डालना चाहें तो डाल दीजिए आप, 1 2, यहाँ देखिए इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेल जेड ओवर डेल एक्स। अब क्या करना है, वही, कुछ नहीं करना, वही स्थिति है। देखिए करिए भाई, जेड बराबर कॉस एक्स का आप जानते हैं क्या होता है, साइन एक्स, माइनस पहले से है तो माइनस साइन 2x प्लस 3y ओवर में यानी बटे में 3 और 2 पहले से ऑलरेडी डिवाइड में चल रहे हैं। अब हमने किसके सापेक्ष किया है, x के सापेक्ष, तो मल्टीपल में क्या आएगा, 2, यानी x के मल्टीपल में 2 है तो नीचे बटे में भी 2 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका प्लस एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ऑलरेडी है, तो यहाँ हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना डी एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक डी एक्स तो इसका चल रहा है ना।
और जी वाई है हमारे पास, इसका भी जी वाई क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है ना, आर्बिट्री कांस्टेंट फंक्शन का, तो जी वाई तो बाहर निकाल दिया हमने। और जो डी एक्स होगा उसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। अब इसको डी एक्स लिख दो या डेल एक्स लो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, चाहे तो डी डेल एक्स लिख दो। ओके, अब देखिए यहाँ पर z बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन 2x प्लस 3y, 3 दूनी 6 दूनी 12। अब डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, इसको कोई नया आर्बिट्रेरी फंक्शन नाम दे दीजिए, और वो दे दिया हमने जी एक्स प्लस जी वाई, तो है हमारे पास कांस्टेंट ही, और डी एक्स का क्या हो गया एक्स, जी वाई कांस्टेंट और डी एक्स का क्या हो गया एक्स हो गया। प्लस में एक चीज़ लिखेगी ना, एक्स के सापेक्ष अपन ने यहाँ किया तो प्लस में एफ बाई यहाँ रह गया था, ये एफ बाई क्या हुआ आर्बिट्रेरी फंक्शन। दिस इज अ सॉल्यूशन बाय इंटीग्रेशन ऑफ पीडीएफ, यानी पीडीएफ का यही सॉल्यूशन आया है पीडीई का, ठीक है। तो क्या आया, जेड बराबर माइनस के साइन 2x प्लस 3y बटे 12 जी एक्स प्लस जी वाई एक्स एफ बाई। अब देखिए यहाँ पर जो ये हमारे पास डेल 3 जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई थी बराबर 2x प्लस 3y, जब इसको हमने कंप्लीटली खोला तो वो क्या आया, ये आया, सॉल्व किया, मतलब ये कोई हमारे पास एक इक्वेशन थी, उसका हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये था। अब इसका हमने वापस से इंटीग्रेशन करके हमारे पास क्या आई है वैल्यू, ये आई है जेड बराबर माइनस के साइन 2x प्लस 3y बटे 12 प्लस जी एक्स प्लस जी वाई एक्स प्लस एफ बाई, और जहाँ जी एक्स क्या है भाई दोस्तों, डबल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इज जी एक्स। मैं समझता हूँ स्टूडेंट यहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ स्टूडेंट अब अपन सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे लिए, सॉल्व डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाय सब्जेक्ट टू दी कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी है वो क्या दी है, जेड एक्स कॉमा 0 बराबर एक्स स्क्वायर एंड जेड 1 कॉमा बाय इज इक्वल टू कॉस बाय, ये हमारे लिए कंडीशन एक दी गई है। नाउ स्टूडेंट अब हमें देखिए एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, डेल टू जेड डेल एक्स डेल वाई बराबर एक्स स्क्वायर बाई। तो सबसे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जिस तरीके से इंटीग्रेशन मेथड में सॉल्व करते आ रहे थे उसी टाइप से यहाँ पर सॉल्व अपन को करनी है, तो उसी टाइप से तो सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन है इसका, देखिए डेल टू यानी इक्वेशन का डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर एक्स इंटू बाय डेल वाई का इंटीग्रेशन करेंगे अपन, तो इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई एक्स यानी एक्स के सापेक्ष हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। एक्स के सापेक्ष कर दीजिए, बाई के सापेक्ष कर दीजिए, चलो बाई के सापेक्ष कर देते हैं। देखिए करिए तो क्या आएगा हमारे पास, डेल जेड एक्स के सापेक्ष करो उसको शुरू से, डेल एक्स बराबर डेल वाई बराबर एक्स क्यूब बटे 3, क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2 + 1 बटे 3 और बाय, ठीक है ये हमारे पास। और अब इसके लिए हम जो आर्बिट्रेरी फंक्शन जो कांस्टेंट के लिए लेंगे वो क्या लेंगे, एफ एक्स, क्योंकि अगर बाई के सापेक्ष अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन को आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं वो कर लेते हैं एक्स वाला, और एक्स के सापेक्ष करते हैं
तो क्या लेंगे, बाई वाला आएगा। ओके, अब देखिए आगे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू बाय, क्या आएगा, जेड बराबर, अब ये एक्स क्यूब बटे 3 तो रहेगा, बाई स्क्वायर बटे 2, यानी एक्स स्क्वायर बटे 3 इंटू बाई स्क्वायर बटे 2 प्लस एफ बाई किसके सापेक्ष किया है, बाई के सापेक्ष डी वाई या डेल वाई प्लस, अब किसका फंक्शन आएगा, एफ एक्स, एक्स का फंक्शन आएगा, आर्बिट्रेरी जो अपन फंक्शन लेते थे कांस्टेंट के लिए वो एफ एक्स का आएगा। तो इसको अपन कोई नया फंक्शन दे देते तो जेड बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, जेड बराबर एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे 6, इसको अपन ने दे दिया जी बाई, कोई नाम दे दिया नया फंक्शन ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर अपन को जो वैल्यू आई है वो एक तरीके से जेड की वैल्यू हमारे पास मिल गई है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, देना चाहें इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। यहाँ पर ये अपन को वैल्यू मिली है। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट टू द कंडीशन, जो हमें कंडीशन दी गई हैं वो क्या दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जेड एक्स जीरो का मतलब क्या है, जेड एक्स जीरो यानी एक्स और बाई, यहाँ बाई की जो वैल्यू दे के रखी है उसने क्या दे के रखी है, 0 दे रखी है। तो पुट बाय बराबर 0 इन टू में हमें एक पुट करनी है, कीजिए भाई पुट जेड बराबर, अब देखिए यहाँ बाई की वैल्यू जब 0 रखी तो टोटल वैल्यू 0 हो गई, 0 और जी 0 प्लस एफ एक्स। अब जेड बराबर क्या दे रखा अपन को, जब हमारे पास वैल्यू क्या लेते हैं अपन, एक्स कोमा 0, जेड एक्स कोमा 0 पर जो हमें वैल्यू दी गई है वो हमारे लिए दी गई है एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखिए स्टूडेंट, यहाँ से बराबर जी 0 प्लस एफ एक्स, ये एफ एक्स में अपन को वैल्यू नहीं रखनी कुछ भी, एक्स तो एक्स ही चल रही है ना, तो हम यहाँ पर से वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, एफ एक्स की, क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस के 0 यानी कि जी 0, ये इधर चले गई। तो हमारे पास एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के जी 0 हो गई। अब इस वैल्यू को किस में रखती हैं, वापस से एफ एक्स की जगह रख देंगे इंटू 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 डाल दीजिए स्टूडेंट, इसको इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 पुट वैल्यू इंटू 2 में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, करिए भाई। जेड बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे 6, ठीक है, प्लस जी बाई एक्स स्क्वायर माइनस के जी 0, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर बटे 6 प्लस जी बाई प्लस एफ एक्स की तो हम वैल्यू लिखनी है, एफ एक्स की तो क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस के जी 0। इसको अपन इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। स्टूडेंट मुझे यहाँ से थोड़ा मिटाना पड़ेगा, सो स्टूडेंट अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 4 में आप देखिए सेकंड कंडीशन लगाएंगे, जेड 1 वाई यानी एक्स इक्वल टू 1 पुट इंटू 4 में पुट कर दीजिए, कब, जब जेड 1 कोमा बाई हो, जब जेड 1 कोमा बाई हो तो 4 में x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो कीजिए जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का 1 हो गया यहाँ पर, तो बाई स्क्वायर बाई 6 प्लस जी बाय तो जो को तो रहेगा, ओके स्टूडेंट, जी बाय जो को क्यों रहने वाला है। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस जी नोट को मन लिख देना यहाँ पर, क्योंकि
एक्स में यहाँ पर वैल्यू 1 नहीं रखनी है आपको स्टूडेंट, क्योंकि ये एक फंक्शन ऑफ एक्स का कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो इसकी वैल्यू है फंक्शन ऑफ एक्स की, तो यहाँ पर एक्स के लिए 1 नहीं रखना है। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस के जी 0, एक्स स्क्वायर माइनस के जी 0। अब z1 की वैल्यू अपन के यहाँ दे रखी है, तो क्या आ जाएगा, cos y बराबर वाई स्क्वायर बाई 6 प्लस जी वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के जी 0। यहाँ से अपन आसानी से जी वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जी वाई बराबर जी वाई यहाँ पर हमारे पास प्लस का ही है। ओके स्टूडेंट, तो cos y इधर जब इधर एक ये आएंगे तो माइनस के वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस जी 0। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ नहीं करना है, अब ये वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब इस इक्वेशन नंबर 5 की जो वैल्यू है उसको वापस से पुट कर दीजिए 4 में। कौन सी वैल्यू को, जी वाई को। तो पुट जी वाई वैल्यू इन इक्वेशन 4 में पुट करके देखिए भाई। तो जेड, अब जेड बराबर ये आएगा ना वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस जी वाई वैल्यू की भाई कॉस बाय यहाँ से माइनस के बाई स्क्वायर अपॉन 6 है नहीं, बाई स्क्वायर अपॉन 6 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस जी नॉट या जी 0 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के जी 0। अब देखिए यहाँ पर इससे ये जी 0 कट गया, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, बराबर एक्स स्क्वायर बाई 6 प्लस कॉस बाय माइनस के बाई स्क्वायर बटे 6। ये हमारे पास फाइनल वैल्यू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो इंटीग्रेशन के द्वारा अपने सॉल्व किए वो निकल के आ गई है। सो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ कंडीशन वाले क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ओके स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। और जो हमने लास्ट क्वेश्चन दिया था वो आपको तीसरा क्वेश्चन खुद को करके लाना है खुद को, और उसके अलावा हम और 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देने वाले हैं। अब देखिए होमवर्क के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं अपन। क्वेश्चन पहला है जो अपन दे रहे हैं आपको, सॉल्व डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई बराबर साइन एक्स इंटू साइन वाई। कंडीशन स्टूडेंट यहाँ पर सब्जेक्ट टू द कंडीशन क्या देख रखा है उन्होंने, फॉर विच डेल जेड ओवर डेल वाई बराबर माइनस के 2 साइन वाई वैन एक्स बराबर 0, वैन एक्स बराबर जब एक्स बराबर 0 है, एंड जेड बराबर 0 वैन बाई इज और मल्टीपल, क्या हो, और यानी विषम गुणांक हो और मल्टीपल हो। ओके, ऑफ पाई बाई 2 का और मल्टीपल होना चाहिए, और बाई बराबर क्या आएगा मान 2n + 1 पाई बाई 2। ये मान लिए क्वेश्चन दिया हुआ है। और दूसरा जो क्वेश्चन है, सॉल्व डेल टू जेड और डेल एक्स डेल बाय बराबर 1/y cos x। स्टूडेंट, ये 2 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क के लिए। अब ये क्वेश्चन तो जैसा अपन ने अभी कराया था, ये क्वेश्चन ऐसे ही मतलब जो पहला क्वेश्चन कराया था उस टाइप से हो जाएगा। इसमें थोड़ा हम आपको हिंट दे देते हैं कैसे करना है आपको क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट, आप जब इसका डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई निकालोगे तो डेल जेड ओवर डेल वाई में जब हमारे पास वैल्यू आएगी तो कब आएगी, वो जेड बराबर उसमें 0 रख देंगे ना अपन, एक्स बराबर 0,
वो यहाँ पर x बराबर 0, x बराबर अगर 0 रख देंगे तो उस टाइम हमारे पास माइनस के 2 sin y वैल्यू प्राप्त होगी। फिर हमारे पास जिस तरीके से हम फंक्शन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेते थे उस टाइप से हमको ये वैल्यू वहाँ पुट करनी है, इस इक्वेशन जो आएगी, फिर उसको वापस से हमारे पास जो y के सापेक्ष से इंटीग्रेशन करके उसका z बराबर 0 y के लिए, फिर और मल्टीपल y की जो वैल्यू आएगी निकल के वो 2n + 1 पाई/2 ही आएगी। अब इसके लिए ना 2n + 1 पाई/2 के साथ साथ हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ सकती हैं वो ऐसे आ सकती हैं, साइन 2n + 1 पाई/2। अब इसकी वैल्यू होती है +1 या फिर -1, और एक होता है cos 2n + 1 पाई/2। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा 0 होती है। तो ऐसी वैल्यू के लिए अपन को ये वैल्यू रखनी है, साइन 2n + 1 पाई/2 बराबर +1 एंड -1, ठीक है, और 2n + 1 पाई/2 तो बराबर 0। तो इस टाइप से क्वेश्चन वही तरीके से आपको हल करना है, और ये क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। सो स्टूडेंट, मैं समझता हूँ आपकी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इंटीग्रेशन मेथड से अपन सॉल्व करते हैं, आपको बस हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा अगर देख रहे हैं तो स्टूडेंट, और नहीं देख रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो स्टूडेंट, राजस्थान मैथमेटिक्स चैनल पर जो आपको चीज़ें मिल रही हैं बहुत ही शानदार और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो स्टूडेंट, आप अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।